हमने कल जो बात की थी उससे आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। कर्म एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं ना। आपने पढ़ा होगा पहले, तो देखिए पहले हम कर्म की बात कर लेते हैं एक बार। कर्म एक वाक्य में कर्म एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। कर्म चाहे एक हो चाहे कर्म दो हो, एक होने पर भी क्रिया सकर्मक और दो होने पर भी सकर्मक। समझ रहे हो बात को। अब कर्म दो कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रत्यक्ष कर्म। क्या होता है? प्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं, ठीक है। एक होता है अप्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म यहां पर रखना है, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होता है ना। प्रत्यक्ष कर्म है, इसे कहते हैं प्रधान कर्म। क्या कहते हैं? प्रधान कर्म, ठीक है। प्रधान होता है ना, अगर वाक्य में आएगा ना तो प्रधान कर्म है ना वो ज्यादा आता है, ठीक है ना। और अप्रत्यक्ष कर्म का मतलब क्या है? गौण कर्म। क्या? गौण कर्म, ठीक है। प्रत्यक्ष कर्म को कहेंगे प्रधान कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म को कहेंगे गौण कर्म, ठीक है। इनकी पहचान और बता दूं थोड़ी सी। प्रधान कर्म होता है, ये होता है अप्राणीवाचक। क्या होता है? अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक होता है, ठीक है। और ये होता है प्राणीवाचक, प्राणीवाचक। क्या समझे इस बात से? ये जो प्रत्यक्ष कर्म होता है ना, प्रत्यक्ष कर्म अप्राणीवाचक होता है, इसका मतलब निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव। अप्राणीवाचक निर्जीव कह सकते हैं। और अप्रत्यक्ष कर्म जो होता है, गौण कर्म जिसको हम बोलते हैं, वो प्राणीवाचक होता है, सजीव होता है। समझ रहे हो बात को? अभी बताऊंगा आपको। ये तो होता है निर्जीव। क्या? निर्जीव। और ये होता है सजीव। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए दो आपके सामने मैं दोनों का ही एक उदाहरण दे देता हूं। दोनों का ध्यान देना है। फिर क्या ध्यान देना है? ये कर्म है ना, ये कर्म कहां आता है, ये और ये कहां आता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रत्यक्ष कर्म है या प्रधान कर्म है ना, ये क्रिया से पहले आता है, क्रिया से जस्ट पहले आता है, ठीक है ना। और प्रधान कर्म या प्रत्यक्ष कर्म से पहले कौन आता है? अप्रत्यक्ष कर्म। अगर आता है तो मान लो वाक्य में दो कर्म है, वाक्य में दो कर्म है और दो कर्म है, तो पहले कौन आएगा और दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो पहले नंबर पे तो आएगा कौन सा? गौण कर्म। और उसके बाद में आएगा कौन सा? ये आपका प्रधान कर्म, ठीक है। जैसे देखो एक और ध्यान में रखनी है आपको बात, कौन सी? कि ये जो अप्रत्यक्ष कर्म है ना, अप्रत्यक्ष कर्म, इसमें क्या होता है? कर्म जो आता है कर्म, उसके साथ में आपको क्या मिलेगी? को विभक्ति मिलेगी। क्या? कौन सी विभक्ति? को विभक्ति। कौन सी विभक्ति? को, ठीक है ना। सजीव जो कर्म होता है उसके साथ में आपको को विभक्ति मिलेगी, ठीक है। इसमें नहीं मिलेगी। इसमें आप लगा दोगे तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए मोहन ने
को पुस्तक दी। देखिए, आप मुझे बताओगे कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, वो बताना है। कैसे पता चला? वेरी गुड, शाबाश। ये देखिए, आप आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ने आ गया ना, कर्ता के साथ में ने आएगा तो क्रिया है वो सदैव सकर्मक होती है। बताओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना? ये ध्यान रखना है। ये आपने देख लिया, आगे मत चलो, सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमें इनमें ये देखना है कि कर्म कौन सा है, वह ढूंढ लेते हैं। तो हमारा पहला काम क्या था? कर्म ढूंढने के लिए हम क्या करते थे? क्या करेंगे बताओ? पहले क्या करेंगे वाक्य में? हाँ, वाक्य में क्या देखेंगे? क्रिया। तो क्रिया कौन सी है? काम के नाम को ही क्या कहते हैं? क्रिया। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, पुस्तक नहीं, पुस्तक से थोड़ी। हाँ, देना, देना काम है। काम तो देने का हो रहा है ना, पुस्तक देना, तो पुस्तक है, उसको देने का काम, तो दी यानी देना, ये है क्रिया। ये क्या है? क्रिया। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या ढूंढना? कर्ता। कर्ता ढूंढने की आपको जरूरत है नहीं। शुरुआत में देखो क्या है? ने लगा हुआ है। ने किसके साथ लगता है? कर्ता के साथ में, तो इसको। ठीक है ना? अब देखो, प्रश्न पूछो क्या और किसे। मोहन ने क्या दी? पुस्तक। क्या का उत्तर जो आएगा, क्या का उत्तर आएगा, वो आएगा आपका प्रत्यक्ष कर्म। कौन सा? प्रत्यक्ष कर्म। तो ये तो है प्रत्यक्ष कर्म। अब देखिए, मोहन ने किसे पुस्तक दी? सोहन को। ये देखो, को विभक्ति भी आ रही है इसमें, आ रही है ना? को विभक्ति। बताओ सजीव है कि नहीं? सजीव है ना? तो ये किसका उत्तर आया? किसे। किसका उत्तर आया? हाँ, किसे। इसका उत्तर आया किसे। अब देखिए, ये तो हो गया आपका कौन सा कर्म? अप्रत्यक्ष। कौन सा कर्म? अप्रत्यक्ष कर्म। और ये कौन सा हो गया? प्रत्यक्ष कर्म। देखो, ये प्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष कर्म है, और ये अप्रत्यक्ष कर्म हो गया, ये प्रत्यक्ष कर्म हो गया। ठीक है, अब इनमें देखो आप, ये आपको निर्जीव मिलेगा। बताओ, पुस्तक है वो सजीव होती है क्या? नहीं होती, तो प्रत्यक्ष। तो फिर मैंने आपको प्राणीवाची बताया निर्जीव होती है। ठीक है ना? फिर मैंने आपको बताया कि अप्रत्यक्ष कर्म होता है वो सजीव होता है, और साथ में उसके को विभक्ति लगती है। कर्म की विभक्ति को ही तो होती है ना, कर्ता की ने कर्म को, कर्म को विभक्ति आएगी तो वो सजीव कर्म के साथ में ही आएगी। या मैं कहूं कि वो अप्रत्यक्ष कर्म के साथ ही आएगी, या मैं कहूं कि वो गौण कर्म के साथ ही आएगी। ठीक है ना? आप ऐसे नहीं कह सकते कि मोहन ने पुस्तक को दिया, ऐसे कह दूंगा पुस्तक को दिया, तो गलत हो गया वाक्य, क्योंकि ये सजीव कर्म है ही नहीं, उनके साथ में कोई विभक्ति आती ही नहीं। केवल सजीव कर्म के साथ में या अप्रत्यक्ष कर्म के साथ में ही को विभक्ति आती है। समझ रहे हो आपको? तो ये ध्यान रखना आपको कि कर्म चाहे एक हो चाहे दो हो, हमें तो कर्म चाहिए। सकर्मक और अकर्मक क्रिया छांटने के लिए हमें कर्म चाहिए। क्या चाहिए? कर्म चाहिए, चाहे एक हो चाहे दो। अगर कर्म नहीं है तो क्रिया है कर्मक, और कर्म है तो क्रिया सकर्मक, चाहे एक हो चाहे दो। समझ रहे हो आपको? ये बात समझ में आई क्या? ये ध्यान में रखना आपको। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ, क्रिया से पहले, क्रिया से ठीक पहले कौन सा कर्म आता है? क्रिया से ठीक पहले कौन सा कर्म आता है? प्रत्यक्ष कर्म आता है, निर्जीव कर्म आता है, और कौन सा? प्रधान कर्म आता है। एक ही बात है।
एक ही बात है, ये कर दे, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कर्म आता है या प्रधान कर्म आता है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो क्रिया से ठीक पहले कौन सा कर्म आएगा? प्रत्यक्ष कर्म। और प्रत्यक्ष कर्म से ठीक पहले कौन सा कर्म आएगा? ठीक है ना। प्रधान कर्म से पहले कौन सा कर्म आएगा? गौण कर्म। कौन सा? गौण। ये इनकी दोनों, समझ गए बात को? तो ये ध्यान रखना। अगर मान लो इनमें से ये है ना, मैं ये कहूं कि क्या इनमें से ये आ सकता है? जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, देखना एक बार, ये समझ में आई इतनी बात? इधर लिख रहा हूं कि मैंने पुस्तक पढ़ी, बताओ आप इसमें कौन सा कर्म है? इनमें से बताना आपको, क्या इसमें कर्म है? कैसे पता चला कि इसमें कर्म है? क्रिया कौन सी है? सकर्मक या अकर्मक? सकर्मक। कैसे पता चला? हाँ, इससे पता चल गया ना, नहीं, ठीक है, नहीं। इनमें आपको एक अंतर और नजर आया, कौन सा? कि मैं इसमें जुड़ के आ रहा है और इसमें अलग हो के आ रहा है, अरे ना। तो ध्यान रखना, ये सर्वनाम है। ये क्या है? मैं क्या है? मैं सर्वनाम। और सर्वनाम के साथ में कारक चिन्ह आएंगे ना, जुड़ेंगे, तो साथ में जुड़ के आएंगे, साथ में जुड़ेंगे। जैसे मैं कहूं मैंने, सही है, आपने, ऐसे लिखना पड़ेगा, आपने, तुमने, देखो जुड़ के आएंगे। आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते, मैं ऐसे लिख दूं कि मैंने पाठ पढ़ा, आगे ये अलग अलग कर दिया ना, तो ये क्या हो गया? गलत। तो साथ में आएंगे, सर्वनाम के साथ में जुड़ के आएंगे। क्या? सर्वनाम के साथ में जुड़ के क्या आएंगे? कारक जो विभक्तियां हैं वो सर्वनाम के साथ में जुड़कर आएंगी और संज्ञा शब्दों के साथ में अलग होकर आएंगे। जैसे संज्ञा शब्द है मोहन, तो नहीं अलग हो गया, ठीक है ना। ये लगना तो कर्ता इसमें क्या है? ठीक है, कर्ता कौन है? मैंने, ठीक है। मैंने क्या पढ़ी? पुस्तक। बताओ कौन सा कर्म है? प्रधान कर्म है या गौण कर्म है? प्रधान कर्म है, क्योंकि ये निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है, ठीक है। अब मैं कहूं, देखो मैंने बच्चों को पढ़ाया, बताओ कौन सा कर्म है? एक तो आपने देखा मैंने आ गया, नहीं आ गया, तो क्रिया से कर्म है इसमें, तो बताओ कौन सा कर्म है? अप्रत्यक्ष। कौन सा? अप्रत्यक्ष। बच्चों को, देखो वो विभक्ति भी आ रही है और ये कर्म के साथ में आती है, तो सजीव कर्म होता है, उसके साथ में हमेशा ध्यान रखना को विभक्ति आती है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया? अप्रत्यक्ष कर्म। एक वाक्य के अंदर अप्रत्यक्ष कर्म भी आ सकता है अकेला और प्रत्यक्ष कर्म भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप ये कहोगे नहीं प्रत्यक्ष कर्म ही आएगा, नहीं, अप्रत्यक्ष भी आ सकता है। देखो अरे इसमें प्रत्यक्ष कर्म नहीं है, समझ गए ना बात को? तो कर्म है चाहे एक हो चाहे दो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके सकर्मक और अकर्मक क्रिया छापने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आगे बात समझ में? चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया की बात की थी ना। तो देखिए अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे हम, अकर्मक और सकर्मक।
अकर्मक को देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया, और ये मैंने आपको बता दिया था अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म हो ही नहीं। अ प्लस कर्म बताया था ना, ए का मतलब नहीं, ए का मतलब क्या हो गया अब नहीं, यानी कर्म नहीं है तो क्या होगी अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का कोई कर्म है नहीं, क्रिया का फल है वो किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है ना। कर्म तो होगा ही नहीं उसमें, तो फल किस पे पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। तो क्रिया क्या हो जाएगी, वो अकर्मक हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए आप अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने, दो, ये जरूरी है। देखिए कौन सा, एक नंबर पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरा कौन सा है लगा दो, क्या लगा दोगे, क्या हो जाएगा, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब देखो पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, इसमें आपको पता हो कि पूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होगा, पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, कर्म तो होगा ही नहीं, कर्म तो होता ही नहीं, चाहे पूर्ण अकर्मक हो चाहे अपूर्ण अकर्मक हो। कर्म कब होता है, जब क्रिया सकर्मक हो। ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देना, ये जो क्रिया है पूर्ण अकर्मक क्रिया, इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है ना। तो इनका जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। और अपूर्ण, ये जो अकर्मक क्रिया जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें पूरक की आवश्यकता पड़ती है। अब आप ये कहोगे कि पूरक होता क्या है, पूरक होता क्या है। देखिए उदाहरण देखते हैं एक बार, फिर हम इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। जैसे देखिए आप मोहन जोर से बोला, ठीक है, बताओ अर्थ समझ में आया क्या। ये वाक्य लिखा मैंने और इसमें आपको अर्थ समझ में आ गया। मोहन जोर से बोला, किसी प्रकार का कोई सवाल आया क्या कि आपके दिमाग में, नहीं आया, नहीं आया क्योंकि सही है, मोहन जोर से बोला, हमारे अर्थ समझ में आ गया। लेकिन क्रिया क्या है, अकर्मक है, तो हमें किसी पूरक की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है उसमें पड़ती है। देखो पहले ये देखो, घड़े में पानी जम गया, क्रिया के पास जाओ, क्रिया के पास जाओ। यहां तो क्रिया ही थी, बोलने का काम हो रहा था, यहां पर काम क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है, हाँ जमने का ही काम हो रहा है, जमने का ही तो काम हुआ है ना। तो काम के नाम को क्रिया कहेंगे। तो जम गया, कौन जम गया, एक कर्ता ढूंढते हैं ना, तो क्रिया से प्रश्न पूछ लो, कौन कौन, उत्तर आ जाएगा कर्ता। जम गया कौन, पानी, देखो कर्ता बीच में है, कर्ता क्या है बीच में, और यहां पर देखो पानी क्या जम गया, उत्तर आया पानी किसे जम गया, उत्तर आया नहीं आया ना,
कौन सी क्रिया है? अकर्मक। बताओ ये अर्थ, दोनों के अर्थ हमारे समझ में आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? तो ये तो है ना, ये है पूर्ण अकर्मक क्रिया। ये अपना पूर्ण अर्थ है ना वो स्पष्ट कर देती है, अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर देती हैं। किसी भी पूरक की इनमें आवश्यकता नहीं होती है। पूरक की बात मैं अभी बताता हूँ आपको। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में देखो, राम निकला, ये लो, राम निकला। और समझ में आ गया? और समझ में आ गया? बताओ, अर्थ समझ में आया आपके? कोई प्रश्न आया आपके दिमाग में? बताओ। नहीं सर, हमारा तो दिमाग में आ गया, अर्थ बिल्कुल समझ में आ गया। आ गया समझ में? यस या नो? आ गया? क्या निकला? अर्थ समझ में आया तो बताइए आप क्या निकला? हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें इसमें कुछ और चाहिए तभी अर्थ निकलेगा इसका। मैं कहूं राम चालाक निकला है, राम चतुर निकला, राम मूर्ख निकला। तो ये जो है ना, यहां पर जो हमें थोड़ा लग रहा है ना कि यहां पे कुछ आना चाहिए, आना चाहिए, तो वो क्या है? वही पूरक है। मैं कहूं देखो, मोहन है, मोहन है। और समझ में आ रहा है? पूर्ण अर्थ समझ में आ रहा है इसका? इनका आ रहा है, वो जोर से समझ में आ गया? घड़े में पानी जम गया, जम गया, घड़े में पानी तो जमा है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर राम निकला, अरे राम क्या निकला? राम बाहर निकला, राम चतुर निकला, राम मोहन निकला है, और इसमें मोहन है। क्या है मोहन? क्या है मोहन? तो इसका वो अर्थ हमारे समझ में नहीं है। यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है? पूरक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पूरक की। समझ रहे हो बात को? पूरक वो शब्द होता है जिसको हटाने पर वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकलता, पूरा अर्थ नहीं निकलता। अरे मैं आपको ये कह दूं कि अंग्रेजी में देखो, ही इज, बस इतना ही छोड़ दो और समझ में आ गया इसका? सही है सेंटेंस? गलत कोई बात यहाँ पे, मोहन इज, बस छोड़ दिया। क्या मोहन इज? क्या है मोहन? तो ये पूरक होता है, ये पूरक। अब मैं यहाँ पर कह दूं मोहन सुंदर है, मोहन सुंदर है, मोहन डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है? पूरक। डॉक्टर क्या है? पूरक। समझ रहे हो ना बात को? तो ये जो है ना, ये पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया में थोड़ा अंतर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? आपसे पूछ सकते हैं, तो इतना पूछ सकते हैं कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है? या आपसे पूछ सकते हैं कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आप क्या बताओगे? 2। कितने भेद? 2। पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। समझ रहे बात को? 2 भेद होते हैं। तो ये ऐसे आपको ये ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको बता दिया कि पूर्ण अकर्मक क्रिया है, उसमें अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि अपूर्ण अकर्मक क्रिया में अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें पूरक की आवश्यकता पड़ती है। इसकी पूरक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने आपके सामने ये 2 उदाहरण लिखे हैं, ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण, अपूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण, ठीक है ना? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और ऊपर वाला कौन से है? ये आपके दोनों उदाहरण किसके हैं? पूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण। पूर्ण का मतलब पूरा, पूरा अर्थ समझ में आ गया। ऐसी अकर्मक क्रिया
क्रिया जिसका वाक्य में प्रयोग करने पर पूरा अर्थ समझ में आ जाए तो वो कहलाती है पूर्ण अकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में पूरक की आवश्यकता पड़ती है, जिस वाक्य में क्रिया को क्या पूरक की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर वो अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। समझ आई बात? समझ रहे हो ना? ये ध्यान में रखना। इसमें आपको कौन से जो अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कौन कौन से मिलेंगे? जैसे आपको है मिल गया लास्ट में, मुख्य क्रिया का काम था, है ना, थी, थे, ये आपको मिलेंगे। लगना, बनना, ये क्रिया आपको लास्ट में मिलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आएंगे मुख्य क्रिया का काम करेंगे ना, ये क्रिया जो है, ये सहायक क्रिया जो आपको बताई थी उस समय, ये खुद है ना, अगर मुख्य क्रिया का काम करेंगे तो उसमें क्या रहेगा? उसमें क्या आएगा? फिर पूरक आएगा। क्या आएगा? पूरक आएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? जैसे देखिए आप इसमें देखो, पूरक की बात करें, इधर देखो, दिमाग में एकदम से बैठा लो। अगर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या है तो कुछ लेकिन समझना है अच्छी तरह से, दिमाग में बैठा लो, फिर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। राम डॉक्टर है, राम डॉक्टर। अब आप मुझे ये बताओ कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक? पहले तो ये बताओ। अकर्मक कैसे पता चला? ऐसे पता चला क्योंकि है से पहले मुख्य क्रिया नहीं है, है से पहले मुख्य क्रिया नहीं है। ये है जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, इससे पहले मुख्य क्रिया होती है, तब ये क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। और जब ये खुद ही मुख्य क्रिया का काम करने लग जाए तो वो सहायक क्रिया नहीं रहती, है ना? तो ये देखिए, ये तो है ना, क्या है? ये मुख्य क्रिया, ये क्या है? मुख्य क्रिया है। और है कौन भाई? राम। और ये क्या है? फिर कर्म है क्या? कर्म तो है ही नहीं, क्योंकि कर्म होता तो फिर क्रिया क्या होती? सकर्मक। अब देखिए ये क्या है? मैं कहूं कि ये तो कर्ता है, ये तो क्या है? कर्ता। इसकी बात की, ये तो क्या है? कर्ता। और ये क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। और ये क्या है? इसकी बात करें तो ये क्या है? कर्म तो है नहीं। तो ध्यान रखना, आपको मैंने क्या बताया था? इसको हटा दो, इसको हटाओ एक बार और पढ़ के बताओ मुझे क्या हो गया? राम है, राम है। वाक्य पूरा हो रहा है क्या? तो ये क्या है? इस वाक्य को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? पूरक की। तो ये क्या है? पूरक। किसका? किसका पूरक? तो ध्यान देना, किसका? कर्ता का पूरक है, कर्ता का पूरक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कर्तृपूरक। क्या कहेंगे? कर्तृपूरक। ठीक है ना? कर्म का पूरक हो तो कर्म पूरक, दो ही होते हैं। एक तो कर्तृपूरक जो कर्ता का पूरक होता है, एक वो होता है कर्म पूरक जो कर्म का पूरक होता है। समझ रहे हो ना? ये ध्यान रखना। तो राम डॉक्टर है। अब आप ये कहोगे कि सर ये पूरक क्या होता है, कैसे? समझ में नहीं आया थोड़ा, आप ये कहोगे। नहीं भी कहोगे तो मैं कह देता हूँ, आपकी तरफ से कह देता हूँ, ठीक है? तो देखो, जो पूरक होता है ना, कर्ता का पूरक होगा तो वो दोनों एक होंगे, एक ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। बताओ, डॉक्टर और राम एक है या अलग अलग है? राम है वही डॉक्टर है, और डॉक्टर वही है राम, है ना? तो कर्ता के पूरक की हमें आवश्यकता पड़ी, तो ये है पूर्ण अकर्मक क्रिया। समझ रहे हो ना आपको? तो देखिए ये हो गया। अब आप कहोगे कि
अपूर्ण अकर्मक क्रिया में हमें पूरक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? पूरक की आवश्यकता पड़ती है। पूरक है तो या तो क्या होगा? संज्ञा, या तो क्या होगा? संज्ञा शब्द या होगा विशेषण शब्द, या तो क्या होगा? संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द। आप बताओ डॉक्टर क्या है? संज्ञा या विशेषण? संज्ञा है। डॉक्टर क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। तो डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं। इमेज बनती है अपने दिमाग में कि डॉक्टर एक ही होता है, तो बहुत सारे होते हैं। डॉक्टर बहुत सारे होते हैं ना, तो बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक में। और फिर मैं कहूँ राम, ध्यान से समझना, मैंने लिखा राम है। बताओ पूरक की आवश्यकता पड़ेगी क्या? पड़ेगी, पड़ेगी ना, क्योंकि हमें अर्थ समझ में आ ही नहीं रहा है। जब तक पूरक नहीं आएगा तब तक हमारे अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ निकल ही नहीं रहा है इसका। तो क्या, इधर देखो आप, इसको मैं पूरक लिख देता हूँ, राम सुंदर है। राम सुंदर है, मैंने ये लिखा। आप बताओ ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये कर्ता, ये कर्ता, ये क्रिया, और ये क्या है? क्या है? पूरक है, कर्तरी पूरक। बात समझ में नहीं? समझ में? एक तरीका हो, देखो अब बोर्ड पे देखना, फिर लिख रहा हूं है लिख रहा हूं, है लिख रहा हूं, और है कोई नहीं, है हा थी थी, ये ज्यादा होता है, इतना ही ध्यान दें आप, इतना ही ध्यान दें, काफी है। ये अगर मुख्य क्रिया का काम करने लग जाए, इनसे पहले मुख्य क्रिया न हो, तो ध्यान रखना उसमें इनसे पहले जो आएगा वो क्या होगा? पूरक ही होगा, और क्रिया है करने की। ठीक है, समझ रहे बात? देखो है, मुख्य क्रिया नहीं है ना, मुख्य क्रिया नहीं है तो पूरक है। ठीक है, मैं कहता हूँ राम डॉक्टर था, तो था से पहले देखो मुख्य क्रिया नहीं है, तो ये क्या है? पूरक ही है। ठीक है ना? गीता पागल थी, गीता पागल थी, थी से पहले बताओ मुख्य क्रिया है क्या? नहीं है, तो पागल क्या है? पूरक। कौन सा पूरक? कर्तरी पूरक। ठीक है ना? पागल और गीता एक ही थे। गीता यहाँ पे देख ला, सुंदर और राम क्या अलग अलग है? सुंदर है कोई, राम है, राम है कोई, सुंदर है, एक ही जगह, एक ही तो है, एक ही तो है। तो ये आपको ध्यान में समझ आई बात? तो पूर्ण आक्रमक क्रिया और अपूर्ण आक्रमक क्रिया समझ में आई? इतना ध्यान में रखना है कि पूर्ण आक्रमक क्रिया इसमें अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह बिना पूरक के ही अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर देता है। कौन है? कौन सी क्रिया? कौन सी क्रिया? कौन सी क्रिया? पूर्ण आक्रमक क्रिया। ठीक है ना? इस क्रिया में पूर्ण अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर देती है। वैसे ही पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर देती है, जबकि अपूर्ण आक्रमक क्रिया में अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूरक की आवश्यकता पड़ती है, और वह पूरक या तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण शब्द होगा। समझ में आई बात? या तो संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द, इसके अलावा नहीं। समझ रहे हो? ये देखो, इसके बाद में हो गया। इसके बाद में एक और देखो, जैसे राम जयपुर गया, राम
राम जयपुर गया। बताओ कौन सी क्रिया है? अकर्मक। आपने क्या किया? पहले जो काम हमें करना वही करना है। पहले क्या करोगे? हाँ ढूंढो तो क्या है? हाँ जाने गए तो काम है। अच्छा फिर क्या ढूंढोगे? हाँ बताओ राम। अब क्या करोगे? प्रश्न पूछोगे राम क्या है? उत्तर आएगा राम। एक और पूछो विषय क्या उत्तर आए तो कौन सी क्रिया? कौन सी है? अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है क्या? समझ में आ रहा है सबको? कोई समस्या नहीं है? नहीं है ना? आपको अभ्यास करना है, ठीक है ना? आपको जितने भी मिले आप इनका अभ्यास करेंगे, घर पर भी करेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप इनका अभ्यास करते रहें। कहीं कोई आपको लगे कि यहाँ दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। अब भी आपकी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमारी समस्या आ रही है थोड़ी सी, तो बताओ। तो जहाँ भी थोड़ा पढ़ोगे, रेगुलर नियमित रूप से पढ़ते रहोगे तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना? तो ये अकर्मक, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया आपके समझ में आई। अब अगला जो अपना रहेगा ना वो कौन सा रहेगा? सकर्मक क्रिया के भेद को देखेंगे। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। कितने? 2। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। नाम से पता चल रहा है जिस वाक्य में एक कर्म हो, क्रिया का क्या हो? एक कर्म हो, वो क्या रहेगा? एक कर्म क्रिया। और जिसमें 2 कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया। अभी हमने देखा एक कर्म होगा तो एक होगा प्रधान कर्म और एक होगा अप्रत्यक्ष। कह सकते हो आप एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर्म होगा या अप्रत्यक्ष कर्म, ठीक है ना? दोनों आएंगे। एक आएगा तो वो कौन सा भी आ सकता है? एक आएगा तो कौन सा भी आ सकता है? प्रत्यक्ष भी आ सकता है और अप्रत्यक्ष भी आ सकता है। समझ रहे हो बात को? ज्यादातर कौन सा आता है? प्रत्यक्ष कर्म ही आ सकता है। ज्यादातर वाक्य होते हैं उनमें कौन सा आता है? प्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष भी आ जाता है। प्रत्यक्ष होता है वो निर्जीव होता है, अप्रत्यक्ष होता है वो सजीव। ये ध्यान, ठीक है ना? सजीव कर्म होता है उसके साथ में ओ विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है? ओ विभक्ति। और निर्जीव कर्म के साथ में ओ विभक्ति नहीं आती और हमने लगा दी तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ध्यान। मैंने पत्र को लिखा, वाक्य सही हो गया क्या? गलत है? मैंने पाठ को पढ़ा। पहले तो ये बताओ, आपको ये बताना है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक? सकर्मक है अकर्मक? बताओ, देखो इधर अच्छी तरह से देखो इसे। सकर्मक है अकर्मक? कैसे पता चला? अकर्मक तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं आ रहा है। और फिर आपको सकर्मक आपने बता दिया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये वाक्य सही है? क्या ये वाक्य सही है? सही है। बताओ इसमें ये क्रिया
ये करता और प्रश्न पूछो मैंने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, पाठ को, ये दिख ना। तो इसका मतलब कर्म तो है। बताओ ये सजीव कर्म है निर्जीव, निर्जीव है। तो निर्जीव कर्म के साथ में कोई विभक्ति आती है क्या, आती है, बताओ आती है। तो क्यों लगाती, फिर क्यों लगाई, ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि निर्जीव कर्म के साथ में कभी भी को विभक्ति नहीं आती, और लगाती तो वाक्य गलत हो गया, लगाते ही वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं ऐसे कह दूं कि मैंने मोहन को पत्र लिखा, मैंने मोहन को पत्र लिखा, मोहन को, मोहन को, मोहन सजीव है और को विभक्ति, कर्म की विभक्ति होती है और सजीव कर्म के साथ ही आती है, निर्जीव कर्म के साथ में को विभक्ति नहीं आती। समझ रहे हो ना। राम ने सीता को देखा। आप बताइए सहकर्मक क्रिया है अकर्मक, सहकर्मक, शाबाश। कैसे पता चला, हाँ ये देखते ही आपको पता चल जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको कर्ता को देखना, क्रिया को देखना, देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आ गया तो ठीक है ना, मैं आ गया तब आपको ये देखना ही है। फिर आप मुझे बताओ कि ये वाक्य सही है क्या, सही है क्या, ये को विभक्ति लगा रखी है, सही है, अच्छी तरह से देखो, देख लिया, सही कैसे है ये बताओ। हाँ सीता है वो सजीव है और सजीव कर्म के साथ में क्या आती है, ठीक है ना। और वैसे देख लो, राम ने किसे देखा, सीता को, किसे का उत्तर, आपने बात और नोट की क्या कि किसे का उत्तर आएगा ना, किसे का उत्तर वो तो आएगा सजीव कर्म, और क्या का उत्तर आएगा, वो आएगा निर्जीव कर्म। समझ रहे हो ना, क्या का उत्तर आएगा वो तो होगा निर्जीव कर्म, प्रत्यक्ष कर्म, प्रधान कर्म, और किसे का उत्तर आएगा वो होगा अप्रत्यक्ष, गौण या निर्जीव कर्म, सजीव कर्म। बस समझ में, अप्रत्यक्ष कर दो, गौण कर्म कैसा होगा, सजीव होगा, और प्रत्यक्ष होगा वो, प्रत्यक्ष होगा वो जो प्रत्यक्ष होगा उसे हम प्रधान कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रधान कर, और वो होगा निर्जीव। और इसका वाक्य में ज्यादा प्रयोग होता है अप्रत्यक्ष कर्म के बजाय। समझ रहे हो। तो आज हमने जो पढ़ा है वो आपके समझ में है। किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है आपको, कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई, समझ में आया सर, हमने आराम से पढ़ा है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, एक तो सहकर्म क्रिया की बात करेंगे, सहकर्म क्रिया के दिए गए तो उनमें एक कर्म होने पर एक कर्म क्रिया, क्या करोगे, सहकर्म क्रिया है, सहकर्म क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, देखो सहकर्म क्रिया के भी एक तो है ना गौण सहकर्म क्रिया, का है गौण सहकर्म क्रिया, ठीक है ना। और एक कर्मक क्रिया भी हो सकती है उसमें, और दूसरी कर्मक क्रिया भी हो सकती है, वो हम बाद में देखेंगे, उनके बारे में बातचीत हम करेंगे। और ये देख लो आप अपना जो यहाँ पे आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें, या समय चलो ये जितना है उतना हम कर लेते हैं, और बाकी हम अगली कक्षा है उसमें देखेंगे। ये इतना आज के लिए बस इतना
ठीक है।